जय श्री कृष्ण, जय सनातन साथियों। मैं तनिष्क नाथ आज एक बार फिर आपके साथ आपके सामने उपस्थित हूँ अपने प्रतिदिन के ध्यान कार्यक्रम को लेकर। ध्यान के लिए साथियों, सर्वप्रथम आप अपने स्थान पर एक एकांत, शांत एवं स्वच्छ स्थान चुन लें। स्वच्छ स्थान चुनने के बाद साथियों, आप पृथ्वी पर कोई आसन अपना, कोई वस्त्र डाल लें। इसके बाद साथियों, निर्धारित करें कि आपको आज का ध्यान किस मुद्रा में करना है, आपका शरीर आपको किस मुद्रा में ध्यान करने की अनुमति देता है। आप बैठकर, लेटकर, खड़े होकर या किसी अर्ध मुद्रा में भी ध्यान कर सकते हैं। एक बात का विशेष स्मरण हमें रखना होता है साथियों, हम किसी भी मुद्रा में ध्यान करें कि हमारी पीठ, कमर के निचले स्तर, हमारा जो रीढ़ का निचला स्तर है, यहाँ से लेकर हमारी संपूर्ण कमर, हमारी संपूर्ण रीढ़, हमारी गर्दन एवं हमारा सर एक सीधी रेखा में हो। किसी भी प्रकार का इसमें झुकाव ना हो, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कोई झुकाव ना हो, एवं शरीर को बिल्कुल सरल छोड़कर सामान्य करके, तनाव मुक्त करके ध्यान करें। तब हमारा ध्यान अत्यंत प्रभावशाली होता है एवं परिणामदायी होता है साथियों। प्रतिदिन की भांति जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि ध्यान से पहले यदि हम किसी भी प्रकार का व्यायाम करते हैं, व्यायाम में विशेष रूप से हम श्वास संबंधित योग की प्राणायाम क्रियाएं करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति या और कोई योग क्रिया, या फिर आप किसी भी प्रकार का खेल कूद करते हैं, आप दौड़ करते हैं, आप किसी भी प्रकार का नृत्य करते हैं, आप किसी भी प्रकार की मॉडर्न टाइम की जो भी फिलहाल व्यायाम करते हैं कई हमारे साथी, आप वो कर सकते हैं। व्यायाम करने से साथियों हमारा शरीर सरल हो जाता है, सामान्य हो जाता है एवं तनाव मुक्त हो जाता है। अगर हमें किसी भी प्रकार की चिंता, हमें किसी भी प्रकार का तनाव होता है, वह हमारे शरीर को एकदम स्वच्छ बना देता है। हम खड़े होकर ध्यान करेंगे और ध्यान करने से पहले हम कुछ व्यायाम अवश्य करेंगे। तो आज मैंने निर्धारित किया है कि हम कुछ भजन लगाकर एक थोड़ा सा नृत्य व्यायाम करेंगे, उसके बाद हम अपना आगे का ध्यान कार्यक्रम चालू करेंगे। वाले को हनुमान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, हनुमान कहते हैं। व्यायाम नृत्य के रूप में, और मुझे लगता है और मैं कह सकता हूं कि नृत्य से बढ़कर, नृत्य से अच्छा कोई व्यायाम है ही नहीं, क्योंकि इसमें आपको किसी को भी योग की भांति या जिम की भांति या किसी और क्रिया की भांति आपको कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक धुन चाहिए, आपको एक संगीत चाहिए, और उस धुन और संगीत पर आप अपने शरीर, आप अपने तन, मन, चित्त, आत्मा सबको आप एक कंठस्थ करके बस झूमिए उस प्रभु के नाम पर। तो आपका शरीर इतना सरल, इतना सामान्य हो जाता है कि यदि किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता, तनाव होता है, वो सब जो है दूर हो जाता है। तो अब हम आज के ध्यान के अभ्यास को साथियों हम आगे लेकर चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया साथियों कि आज का जो ध्यान है वो हम खड़े होकर खड़ी मुद्रा में करेंगे। आप अपने शरीर अनुसार ध्यान मुद्रा चुनें। यदि आपका शरीर आपको खड़े होकर ध्यान करने की अनुमति देता है, तब आप केवल खड़े होकर ध्यान करें। दोनों पैरों के बीच में सामान्य दूरी होगी, ना ही अत्यधिक ना ही ज्यादा कम। दोनों हाथों को हम इस प्रकार ढीला छोड़कर जंघाओं के बगल में बिल्कुल सरल ऐसे इस प्रकार छोड़ देंगे। हाथों को किसी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए, कोई तनाव नहीं शरीर में, सरल सामान्य छोड़ दें। दोनों हाथों को जंघाओं से बिल्कुल इस प्रकार चिपकाना भी नहीं है, सरल बिल्कुल इस प्रकार छोड़ देना। अपने नासिका छिद्रों से भीतर जाती हुई प्रत्येक श्वास के साथ अपने शरीर के भीतर की यात्रा करें। अपने शरीर के भीतर श्वास के साथ प्रवाहित हों। उस श्वास का प्रतिक्षण निरीक्षण करें। जब वह हमारे नासिका छिद्रों से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, वह किस वेग के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करती है, वह किस भार के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करती है। वह श्वास जब हमारे केंद्र में नाभीय क्षेत्र में पहुंचती है, तब वहां क्या क्रिया होती है, क्या घटना होती है, क्या घटित होता है। हमारा शरीर उस श्वास से क्या ग्रहण करता है एवं उस घटना के पश्चात उस श्वास में क्या बदल जाता है। क्या यह अब भी वही श्वास रहती है जिसे हमने अपने नासिका छिद्रों से अपने शरीर में प्रवेश किया था, एवं
केंद्र में इस घटना के पश्चात यही श्वास जब हमारे शरीर से बाहर की ओर उठती है, उसके साथ बाहर की ओर प्रवाहित हो, उसी श्वास के साथ अपने शरीर से बाहर की ओर यात्रा करें, बाहर की यात्रा करें। प्रति क्षण उसका निरीक्षण करें कि वह हमारे शरीर के किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है, हमारे शरीर के किन किन अंगों को छूकर गुजरती है, एवं क्या इस श्वास का वेग, क्या इस श्वास का भार अभी भी वही है जो नासिका क्षेत्रों से प्रवेश करते समय था। इस प्रकार साथियों, ध्यान हम किसी भी मुद्रा में करें, हमारी संपूर्ण ऊर्जा हमारे शरीर में भीतर जाती हुई एवं बाहर आती हुई प्रत्येक श्वास पर ही केंद्रित होना चाहिए। अपने शरीर को बिल्कुल सामान्य छोड़ दें, एक वृक्ष की भांति अपने शरीर को स्थिर कर दें, सामान्य कर दें। साथियों, ध्यान करते समय हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं। इन विचारों से घबराना नहीं है एवं न ही इन्हें रोकने का प्रयास करना है, अन्यथा हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान इन विचारों पर केंद्रित हो जाता है। किसी भी विचार के साथ यात्रा न करें, प्रभावित न हो, न ही किसी विचार को स्वयं को प्रभावित करने दें। पानी में उठते बुलबुले की भांति विचार, नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं एवं जाते रहते हैं, फिर नए विचार आते रहते हैं, फिर जाते रहते हैं। यह क्रिया इसी प्रकार चलती रहती है। आप अपनी ऊर्जा अपनी श्वास क्रिया पर केंद्रित करें। धीरे धीरे आप देखेंगे श्वास क्रिया पर ऊर्जा केंद्रित करने से ही आपके विचार स्वतः ही धीरे धीरे कम होते हैं एवं एक अवस्था वह आती है जब आपके विचार शून्य हो जाते हैं, आप निर्विचार हो जाते हैं, और यही हमारी ध्यान की समाधि की अवस्था कहलाती है। अपने किसी भी निजी स्थान पर या सार्वजनिक स्थान पर निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। यदि कोई भी साथी इस निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम को आयोजित करने में इच्छुक हो, वह कृपया हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाएं एवं वहां पर शेड्यूल ध्यान इवेंट पर जाकर अपनी सूचना में भेजें। हम जल्दी आपसे संपर्क करके आपकी जगह पर ध्यान का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। साथियों, प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, ध्यान कार्यक्रम में ध्यान अभ्यास करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़ते रहिए, ध्यान का अभ्यास करते रहिए एवं ध्यान के सकारात्मक लाभ अपने व्यक्तिगत जीवन एवं व्यवसायिक जीवन में उतारते रहिए। एवं आपसे निवेदन है कि आप अपने परिवारजनों को, सगे संबंधियों को, मित्रों को भी ध्यान के सकारात्मक लाभ बताते रहिए, उन्हें ध्यान से परिचित कराते रहिए एवं उन्हें भी ध्यान से जोड़ने का प्रयास करते रहिए, ताकि आपके साथ साथ आपके सभी मित्र भी स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जान पाए, स्वयं के भीतर विद्यमान परम ऊर्जा को, उस भगवान के अंश को जान पाए एवं ध्यान के सकारात्मक लाभ अपने व्यक्तिगत जीवन एवं व्यावसायिक जीवन दोनों में उतार पाए। साथियों, यदि आपको हमारी इस कार्यक्रम की हमारी पहल अच्छी लग रही है एवं आप किसी भी प्रकार से हमें सहयोग करना चाहें, तो आप कृपया हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाएं, वहां पर डोनेट नाउ पेज पर जाएं, वहां पर दिए गए पेमेंट डिटेल्स पर आप अपनी सामर्थ्य एवं अपनी श्रद्धा अनुसार हमें जो भी सहयोग करना चाहें आप कर सकते हैं, या इस वीडियो में दिए गए पेमेंट डिटेल्स पर भी, बारकोड डिटेल्स पर भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल अपनी सामर्थ्य अनुसार एवं अपनी श्रद्धा अनुसार।